अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक निजी मॉल के अंदर। इस्लामाबाद में ये निजी मॉल का अगर नाम लिया जाए तो मेरे ख्याल से ना भी बताया जाए तो आधी से ज़्यादा आवाम को पता है कि इस्लामाबाद में निजी मॉल जो है वो एक ही है इतना बड़ा और इतना पुररौनक। उसके अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एग्जीबिशन हो रहा है जेम स्टोन्स और ज्वेलरी वगैरह का, जो ऑर्गेनाइज़ किया है विंसम इदारा है उन लोगों ने, और जो इसकी पीआर वगैरह को देख रहे हैं वो है फ्रेश स्टाइल, एक पीआर एजेंसी है, वो लोग ये देख रहे हैं उनको। अब आज मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने सोचा कि यार हम ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि मेरे जहन में टॉपिक कुछ और था, लेकिन यहाँ आके मैंने एकदम अपना टॉपिक चेंज कर लिया कि हम ज्वेलरी के हवाले से अगर इस इवेंट को कवर करते हैं, इसमें पत्थर हैं, इसमें कड़े हैं, इसमें ख़वातीन की ज़्यादातर चीज़ें हैं, लेकिन अगर साथ ही साथ क्यों ना अच्छा हो कि हम थोड़ा सा इसमें वेरिएशन लेकर आएँ लोगों से। ज्वेलरी वगैरह के साथ साथ हम ये भी उनसे पूछें कि फ़ैशन क्या चीज़ है, क्योंकि आजकल फ़ैशन जो है इसको डिफ़ाइन करना जो है बड़ा मुश्किल हो गया कि फ़ैशन आखिर जो लोग करते हैं वो करते कैसे हैं। किसी को कॉपी करके करते हैं, कहीं से वो क्या कहते हैं उसको पढ़ के करते हैं, कहीं से लोगों से सुन के वो फ़ैशन करते हैं। कैसे वो फ़ैशन करते हैं और फ़ैशन को अडॉप्ट करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, किस तरह कैरी करते हैं अपनी ड्रेसिंग को, अपने शूज़ को, अपने पूरे जो उनकी आउटफिट होती है, इन सारी चीज़ों। अब ये सारी चीज़ें लोगों से हम आज बात करेंगे कि फ़ैशन क्या चीज़ है, फ़ैशन को किस तरह वो डिफ़ाइन करेंगे, ज्वेलरीज़ के हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों से ये पूछेंगे कि स्टोन्स वगैरह जो हैं, ये जो पत्थर वगैरह, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यार ये पहनने से, इस्तेमाल करने से इसका ऊपर कोई असर भी होता है, तो हम वो भी आज लोगों से पूछेंगे कि जो पत्थर वगैरह है इसका इस्तेमाल करने से उनकी ज़िंदगी के ऊपर कोई असरात भी हैं या नहीं है। बहुत ज़्यादा रश है, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, तरह तरह के लोग हैं। इनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि फ़ैशन क्या चीज़ है और स्टोन्स का इनकी ज़िंदगी में क्या अमल दखल है। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप ठीक हैं? क्या करने आई हैं आप लोग यहाँ पर? एक्चुअली कि इवेंट है तो इस वजह से हम थोड़ा सा एंजॉय करने आए हैं। एंजॉय करने आए हैं। हाँ। अच्छा, इस इवेंट में मैंने नोट किया है कि ज़्यादातर ख़वातीन की चीज़ें हैं। हाँ, ठीक हो जाहिर गया? बात है। अगर हम देखा जाए तो ज़्यादातर ज्वेलरीज हैं इसके अंदर, पत्थर वगैरह। पत्थर की बात करते हैं कि स्टोन्स वगैरह का आपकी ज़िंदगी में कोई अमल दखल होता है ना? कहते हैं फिरोज़ा पहन लो तो ये होता है, याकूत पहन लो, अकीक पहन लो, दुरे नजर। आपने कभी ये चीज़ें फील की हैं? क्या पता, सुना तो है मैंने, लेकिन मैंने कभी वेयर करके देखा नहीं है। नई अच्छा। चीज़ों में बिलीव है, मुझे बिलीव नहीं है लेकिन मैंने सुना बहुत है। अच्छा, कोई पत्थर वगैरह पहनती हैं आप? नहीं, फिलहाल कभी कोई नहीं। नहीं। हाँ, नहीं। अच्छा, ज्वेलरी में ज़्यादातर कौन सी चीज़ आप पसंद करती हैं? मोस्टली रिंग्स। ठीक है। हाँ, रिंग्स। अच्छा, खुद लेना पसंद करती है या किसी कोई आपको दे दे वो पसंद करती है? दोनों। अगर किसी की चॉइस अच्छी है तो उससे लेना पसंद करते हैं, हाँ। अदरवाइज खुद लेना ही पसंद। फैशन के बारे में बताएं। बड़ी अच्छी आपने ड्रेसिंग की हुई है। आपकी तरफ आ रहा हूँ, टेंशन नहीं लीजिए, तब तक आप जूस पिए, ठीक है? वो भी बहुत बुरा फैशन फ्लेवर के है। बारे में बताएं। फैशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फैशन मतलब कि हम कोई भी, हम घर से निकलते हैं कुछ भी पहन लें, या कोई सेंस होती है कि यार आज ये चीज पहन ली है, इसके साथ ये? पता है, सेंस तो होती है। कैसे? इवेंट के मुताबिक कैसी ड्रेसिंग करनी होती इवेंट के है? मुताबिक। कैसे आप? क्योंकि अगर हमें घर पे देखो तो हम बिल्कुल चेंज होते हैं, हाँ। और बाहर देखो तो हम बिल्कुल चेंज होते हैं। घर में वो रोटियां छोटियां चपातियां बनाने वाली हो, बिल्कुल वैसे ही। और इधर अम्मी के कपड़ों में, फुल यो अम्मी के स्टाइल है। कपड़ों में होते हैं ना, इधर तो हम पहचाने नहीं जाते। पहचाने नहीं जाते। शौक है फैशन करने का? नहीं, शौक तो है। ड्रेसिंग का ज़्यादा शौक है, क्या कहते हैं, शूज़ वगैरह का ज़्यादा शौक है? किस चीज़ का शौक ज़्यादा रखती है? हील्स का, हील्स वगैरह का ज़्यादा शौक है? हील्स का बहुत शौक। हाँ। तो सबसे ज़्यादा महंगी हील्स आपने कब खरीदे हैं? मैंने YSL की ली थी
2 साल पहले बर्थडे पे। ठीक है। हाँ जी। कितने की थी? थी कोई 1.5 लाख। ओ, 1.5 लाख का रक्षा आ जाता है। हाँ ना, इतनी 1.5 थी। लाख का रक्षा आ जाता है यार। तो 1.5 लाख में तो हम जैसे गरीब। बर्थडे गिफ्ट था, तो वो फिर क्या कह सकते हैं, हाँ, शौक है ना, शौक। शौक का कोई मोल नहीं है। मोल। मैं वैसे पंजाबी तो नहीं, लेकिन सही बोला है मैंने। हाँ, मैडम क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। खुश है जिंदगी में? हाँ, गुजारा है। गुजारा है। क्या उम्र है? उम्र मेरी 21 है। 21 है। इस उम्र में अभी तो जवानी भी शुरू नहीं हुई और ये कहती है गुजारा है, मतलब कि जिंदगी से तंग हो, क्या चक्कर है? माँ बस पढ़ाई में थोड़ा रगड़ा दिया। अच्छा, ये खैर है, ये पढ़ाई वाला रगड़ा ठीक है, लेकिन मैं बाकी- समझा कोई और बाकी chill है, चक्कर ना नहीं, हो। आजकल के नौजवानों का तो और बड़े मसाइल है ना। और? डिप्रेशन में, इस उम्र में डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंजाइटी होती है उनको, Gen Z है stress, ना। हाँ, आप भी जेंजीज में आ गए Gen हैं। Z में। 21 है, हाँ तो 20 ठीक है, जेंजीज में। फैशन वगैरह का शौक है? बहुत ज्यादा। किस तरह का फैशन करती हो? मैं हर टाइप का हर टाइप का। बुर्का भी पहन लेती हो? पहना है वो भी। हम पहनते हैं ना, हम मस्कत से, इस वजह से। हाँ, वो भी मस्कत पहना है। वाले बुर्के तो बड़े फेमस हैं। एक ईरान वाले बुर्के का। फेमस है, एक मस्कत वाले। जी जी। पत्थरों के बारे में बताएं, स्टोन वगैरह का कोई अमल दखल है जिंदगी में कि कोई आपने पत्थर इस्तेमाल किया और जिंदगी बदल गई हो? इस तरह का नहीं है, मगर पत्थर दिल का बहुत है। पत्थर दिल बहुत आए हैं। पत्थर दिल बहुत आए हैं। हमारे पास भी पत्थर दिल है। अच्छा जी, हाँ ये जी। क्यों 21 साल में मैडम? जी 21 साल में क्या वजह है? क्या बस मैं क्या कह सकती हूँ। क्या चक्कर है 21 साल बस। में? खुदा की कसम, मुझे 21 साल में मुझे अपने नाम के स्पेलिंग नहीं आते थे। अभी आप किसी मैट्रिक वाले को भी पकड़े ना, तो वो उसकी फिर आप बातें देखना है ना, इस वजह से। मेडिकल की स्टूडेंट है, इस वजह से है। प्यार श्यार हुआ है कोई कभी? पत्थर दिल है, वो निकाल के पटा। डायलॉग। अच्छा, ये बताएं कि ज्वेलरी में सबसे ज्यादा क्या पसंद करती हो? मुझे नाजुक ज्वेलरी अच्छी लगती है। नाजुक ज्वेलरी। ब्रेसलेट, एंकलेट्स वगैरह मैंने देखी है, उधर बहुत प्यारी प्यारी वैरायटी है। मैंने शॉप भी किया ठीक है, इन्होंने हो भी गया। लिया है। ओ वेरी नाइस। ये तो बड़ा ये वो वाला है जो अंदर दिल खोलो तो नहीं अंदर नहीं कोई नहीं, ये बंद ही दिल है। बंदी है, बंद कोई ही दिल है। तस्वीर शस्वीर हो अंदर। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं है। हाँ, तो वो ये उसका ये तो फैशन बड़ा ही प्यारा लग रहा है आपके ऊपर, माशाल्लाह ये से। हमने लेकर पहन भी लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने कुछ लिया? मैंने पसंद किया है, अभी देखते हाँ, हैं। बस अभी आप लोग एंजॉय करें, फिर हाँ, इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ मजीद भी जरूर, गपशप जरूर। मारेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं किसी भी इवेंट में जाता हूँ, वहाँ पर कोई मिले ना मिले आप मिल जाते हैं, क्या वजह है? बस हमारा काम कुछ ऐसा है पीआर का, तो उसमें हम लोग काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हमने अच्छा, इनवाइट किया होता है। पीआर वगैरह को आप देखते हैं, हाँ, आपकी जी, एजेंसी है, बिल्कुल। ठीक है। क्या इसमें से क्या क्या काम, एक्टिविटीज आपकी क्या होती हैं, क्या आपके काम होते हैं, वो ज़रा बताएं। हमारा ये होता है कि हम जितने भी सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, ठीक है। उनको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपना आके यहाँ पे कंटेंट कवर करें ठीक और है। इसमें एक मतलब बूस्ट करते हैं हम यंग टैलेंट को, यूथ को, ताकि ठीक हो वो गया। मतलब आगे इंडस्ट्री में जो है हम करें। और दूसरा ये कि जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे पास हर टाइप के मतलब इंडस्ट्री से जो है ना हमारे पास इन्फ्लुएंसर अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा उमर साहब, एक बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में आया। आपने जिक्र किया यंग टैलेंट को आप प्रमोट करते हैं, बिल्कुल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मेरे अक्सर ना जहन में सवाल आता है कि एक आर्टिस्ट है, चाहे वो फीमेल है या मेल है, वो बड़े अरसे से स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो ड्रामा में है, फिल्म के अंदर है, सोशल मीडिया पे, उसके 10-12 साल की स्ट्रगल, या फिर एक इन्फ्लुएंसर कोई भी खातून आती है, वो इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स वगैरह लगाती है और बस उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, फेमस पहले वाले से ज़्यादा ये हो जाती है। असल अब वर्थ में, किसकी ज़्यादा अच्छी है? वर्थ एक नज़र में दोनों की अच्छी है। देखें ये लोग भी मेहनत कर रहे होते हैं। हाँ। लाइक ऐसा नहीं है कि खाली मतलब बना के कंटेंट बना के और मतलब चले जाते हैं वीडियो पोस्ट। वीडियो का कंटेंट बनाते वक्त इनको मेहनत लगती है, प्रॉपर स्टोरी बनाते हैं, उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको एडिट करते हैं। ठीक है। मतलब इस पे काफ़ी मेहनत होती है। ठीक हो फिर गया। वो जो कंटेंट निकलता है वो फिर मतलब उनकी मेहनत की वजह से वो
वायरल होता है। वायरल हो जाती है। और हमारा तो काम इस तरह से है कि लाइक हम दोनों को ना एक किस्म का इन दोनों का कोलैब भी करवाते हैं, लाइक सेलिब्रिटी भी वहाँ पे बुला रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को भी बुला रहे होते हैं, वो सही है। आपस में जब मिलते हैं तो उन दोनों का फिर एक कोलैब बनता है कोलैब और बनता है। वो सही हो फोटोज गया। वीडियोस इनकी निकलती हैं तो वो ज़्यादा ठीक हो गया। अच्छा हुआ है। इवेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? इवेंट के बारे में 5th एडिशन जा रहा है, ये हमारा जेम्स एंड स्टोन का 5th एडिशन है। ठीक है। और माशाल्लाह हर साल की तरह बेहतरीन होता है। बेहतरीन जा रहा है। अगली इवेंट में आपको इंशाल्लाह दोबारा हम इंशाल्लाह। देखेंगे। थैंक यू सो मच उमर साहब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक ठाक है। ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ये बताएं कि ये जो पत्थर वगैरह है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये फलाना पत्थर पहनो तो उससे ना आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। होता है एग्जैक्टली कौन से वाले पत्थर से? लाइक मेरे लिए फेरोज़ा बहुत मेरे लिए लकी है। फिरोजा लकी है आपके Yeah. लिए। ठीक है। मैंने पहना हुआ भी है। अच्छा अच्छा। और ये फिरोजे के बारे में हमने सुना भी है, फिरोजे के बारे में हमने ये भी सुना है कि इसको ज़्यादा पहनने से इसका कलर चेंज हो जाता है। या होता है आपका कोई पर कलर चेंज हुआ है? नहीं, कलर तो चेंज नहीं हुआ है, बट ये है कि मेरे लिए काफ़ी चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हुई हैं, पॉजिटिव है मेरे लिए। पॉजिटिव हुई है। या मैं पहन लूँ फिरोजा मेरा भाई? अगर आपके स्टार में है तो फिर आप पहन सकते हैं, अगर स्टार में लियो नहीं है स्टार है मेरा, लियो। एग्जैक्टली मेरा भी लियो है। हाँ। या तो मैं अब अगर फिरोजा पहनूं तो क्या पॉजिटिव चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आएंगी? वो आपको पता होगा। पैसा कैसा आ जाएगा मेरे पास? मैं भी और मैं भी किस्मत में है। देखें तो फिरोजे का किस्मत क्या में। अमल दमल? मतलब लाइक ये- जो किसी को हकीक मतलब रास आ जाता है या ठीक है। किसी को हर दुरे नजफ है, फिरोजा है, और है। कौन सा जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि कोई कारोबार आप शुरू करते हैं हाँ। तो कोई किसी को प्रॉपर्टी का होता है तो वो प्रॉपर्टी इसको रास आ जाती है, कहते हैं यार इसको प्रॉपर्टी का कारोबार रास आ गया तो ये बहुत उसके पास पैसा आ गया। हाँ। कोई लोहार होता है, कोई मतलब कोई भी इस किस्म का कोई कारोबार होता है तो इससे कोई वो नहीं कर सकते कि आप कंपैरिजन के यार इससे क्या है क्या नहीं है। ठीक है। ठीक है, किस्मत में जो आपको मिलना है वो आपको मिलना है। मिल रहा है। अब आते हैं इस इवेंट के बारे में। इवेंट पे तो सॉरी बात कर लिया यार, सॉरी मैंने ना बड़ा दूर से सफ़र करके आया हूँ, मेरा ज़हन ही काम नहीं कर रहा कि मैंने क्या बात की है। इवेंट के बारे में तो हमने बात कर ली, अब करते हैं फैशन पे बात। सही है। क्या सोच के फैशन करते हो कि ये शर्ट पहन लूँ, ये पैंट पहन लूँ, या कोई कॉम्बिनेशन होता है? मेरे लिहाज से फैशन वही है जो आपको खुद को जो है ना सूट करे, खुद को पसंद हो, वेरी गुड। तो वही फैशन है। भी मैटर करता है। मैटर तो बहुत करता है। तो आपने जो आज जो आपने ड्रेसिंग की है, आपने क्या सोच के कि इस ट्राउजर के साथ ये शर्ट पहननी है मुझे? एग्जैक्टली पहले 3 पैंट्स चेंज की, मैंने कहा नहीं इसके साथ ये नहीं जा रहा, इसके साथ ये नहीं जा रहा। ये चीजें मैटर करती हैं बिल्कुल बहुत matter ज्यादा। करती हैं, exactly। बालों का भी आपने कलर, आपने सारी बालों के साथ जूतों से लेके बालों तक आपने सारी कॉम्बिनेशन है। वो मैच कर गया। या मैचिंग आपने बालों की ये शर्ट इसके स्वेट शर्ट के साथ की है। नहीं, वो तो इसने एहतियातन पहन लिया। कौन ज्यादा फैशन में अच्छा है? मैं हाँ? मैं- बस इतना ही था, कर दिया साइड में। कमा के मर्द दे, ठीक है, पैसा मर्द लेकर आए, फैशन ये कर, फैशन ये करना नंबर ये ले ऐसे जाए। है, बिल्कुल ऐसे ही बीवी है। का बनता भी है, बनता भी है। क्यों बीवी बनता नहीं है। करेगी तो और कौन बिल्कुल करेगा? ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है, बहुत बिल्कुल शुक्रिया ऐसे ही सर, है। अपना ख्याल रखें, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं मैम, आपने ये जो इवेंट हो रहा है विंसम वालों का, इसमें से सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी? अगर मैं डिफाइन करूं, एक जहन में आता है कि एक इवेंट हो रहा है जिसमें ज्वेलरी है, स्टोन्स हैं, उससे हट के आपको इस इवेंट में ऑर्गेनाइज़र के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्गेनाइजेशन इसकी कैसी थी, मैनेजमेंट कैसी थी, लोगों का बिहेवियर कैसा था, क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? वेल यहाँ पे जो है सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि 5th एडिशन है और लोग रिपीट हो रहे हैं। वेंडर्स जो हैं वही आते हैं, उनको रिस्पांस इतना अच्छा मिलता है। ठीक है। फिर इस्लामाबाद की पब्लिक उनको वेलकम इतना अच्छा करती है। है। ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा हुआ होता है। सही। और लाइक लोगों को फुटफॉल बहुत अच्छा मिलता है, कस्टमर अच्छा मिलता है। ठीक है। ये बड़ी अच्छी मुनफरिद चीज़ है। ठीक है। और इसकी वजह से, इस इवेंट की वजह से
सेंटोरस का फुटफॉल बड़ा हाई हो जाता है हाई कि हो आज जाता लाइक लोग 2-3 लोग ही एडमिट कर रहे हैं ठीक हो गया। कि सेंटोरस में भी फुटफॉल बढ़ जाता है, अब तो आते ये हैं प्लस है। हम स्टोन्स के ऊपर बात करते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि स्टोन्स के ऊपर वो बिलीव रखते हैं, कुछ लोगों का ये है कि वो स्टोन्स के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, वो पहनते हैं सिर्फ फैशन के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम पहनते हैं हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। आपका क्या कहना है इस बारे में? वेल ये मैं आई डोंट बिलीव इन दैट। अच्छा, मैं बिलीवर नहीं इस चीज़ का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप सोचते हैं वो हो जाता है। वेरी गुड। दिस इज़ चाइनीज़ मैथोलॉजी, हमारे इस्लाम में भी है जी। कि आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। मैनिफेस्टेशन आजकल बड़ा हाँ। पॉपुलर एक चल रहा है, गिमिक एडवर्टाइजिंग का जो यूट्यूब पे नज़र आता है, जी। तो उसमें भी ये आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। वैसे सो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल हैपन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अपने सुनाएं। मैं ठीक ठाक। क्या सीन है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सीन क्या है। सीन है? सीन ओके? सीन ओके है, फिट। फिट फाट क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में हूँ। फेल होता रहा ये कहीं ना कहीं। मैं मुझे फर्स्ट लगता ईयर है। में या 10th में। ये थर्ड ईयर में? मैं अपने क्लास में टॉपर हूँ। ये क्यों इतना बड़ा 10th में क्यों है? बस ये चाइना से आते आते थोड़ा टाइम लगा। चाइना से आते आते चाइना से गिल के तुम क्या करते हो? मैं फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं भी स्टडी करता हूँ। मैं आए भी कहाँ से हो मैट्रिक। सारे? हम कलर का कलर का हार, मूंगफली मूंगफली इंशाल्लाह आप आए फिर आपको देंगे। मूंगफली रेवड़ी। नंबर अपना नंबर दे दो। नंबर दे देता हूँ, नंबर दूंगा। मूंगफली आनी चाहिए। टेंशन फ्री हो जाए, आपको सब कुछ फायदा मिलेगा। दो। हम रहते हैं इधर हॉस्टल में है। हर इलाके में जाता हूँ, हर शहर में जाता हूँ, फायदा कहीं नहीं उठाया मैंने। नहीं आज तक। नहीं, ये देखना, मैं सरगोदा को वैसे हम चकवाल सरगोदा हॉस्टल में दूध, रहते हैं। दूध, खाली हम तो- दूध। हमारा माल्टा होता है, माल्टा, दूध, मक्खन, हर चीज होती है। आप हाँ। आए, आपको देंगे। ये आप गिलगित का गिलगित का मैं पैसे ड्राई के लिए फ्रूट, गिलगित। ड्राई क्या फ्रूट, चाहिए ड्राई फ्रूट में ड्राई आपको? फ्रूट। बताया, आप हुक्म करें, आपको मिल जाएगा। जी 2 नंबर होती है ना? नहीं, और लाके देंगे, आपको एक बिल्कुल नंबर। एक कैसे नंबर पता? देंगे, कैसे गारंटी है। पता? कैसे? 2 नंबर का जुर्माना देंगे जैसे भी हुई। कैसे पता लगेगा? आप चेक करवा ले उसे, आप लेबोरेटरी में ले जाके चेक टेस्ट करवा ले। अच्छा। आपको बिल्कुल प्योर चीज ला के देंगे। चलो चलो चलो, अच्छा चलो फैशन के ऊपर बात करते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है इनके साथ गपशप मारते हुए, इसीलिए थोड़ा टॉपिक से हट के भी हमने बात की है। अब हम बात करते हैं फैशन के बारे में। जी बिल्कुल फैशन का शौक है? है, बस थोड़ा बहुत ही है, इतना नहीं। ज्यादातर शलवार कमीज मेरे शलवार ख्याल से कमीज, पहनते हो। जी तो बिल्कुल। शहर आते हो तो शहर के मुताबिक फैशन करते हो कि यार शहर में पैंट शर्ट ज्यादा चलती है, यहाँ पर जरा ड्रेस कोड वगैरह होना चाहिए, या इधर भी शलवार नहीं, कमीज? इधर ही शलवार कमीज सिंपल, जिस तरह घर में हो कॉटन में, इस तरह। कार्टन में जी। इसको रोज बोलने का शौक है। जाकिर को नहीं है? ले ले जाकर लिए साल कोटी है दरअसल। सियाल कोटी है, लेदर लेदर बैट, फुटबॉल, एक भी चीज नहीं है। हर अच्छा। चीज मिल जाएगी। फैशन का शौक है। चाइना से आए हो? नहीं, मैं गिलगित बल्तिस्तान का हूँ। चाइना करीब है हमारे, इसलिए चाइना सारे करीब कहते हैं है। चाइना। हाँ, आप जी। लोगों को तो पास मिलता है, पास लेके हाँ, बॉर्डर चाइना। पास मिलता है, हमने डायरेक्ट इंटर होना पड़ता है ठीक हो कश्मीर गया। तक। कहते हैं कि पत्थर वगैरह जो है, स्टोन्स वगैरह आप पहनते हो तो आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आ जाता है, चेंजेस आ जाती हैं, आ जाती हैं। वो अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, जो बिलीव करते हैं उनकी जिंदगी में आता होगा। हमारी जिंदगी में तो ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। हमें बस दुआ करनी है, अल्लाह कबूल करे तो वही होगा। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, फैशन का कोई है अमल दखल जिंदगी में? फैशन का ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत है। जब हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ठीक हो गया। फैशन नहीं, फैशन का नहीं है मुझे। फैशन का शौक नहीं, वैसे जरूरी है फैशन ना? जी थोड़ा फैशन तो जरूरी है जिंदगी जी। में। जरा करना बंदा चाहिए, जाए जहाँ भी जाए, जरा पर्सनालिटी बन जाती है, करना चाहिए। personality बन जाती बंदा है। सिंपल होके जाए जहाँ भी जाए। मैं जरा कोई गुजारे वाला लग रहा हूँ कोई? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे VIP लग रहा हूँ। VIP लग रहा है बिल्कुल। मूंगफली माफ VIP लग रहा हूँ। 10 by 10 सलाजीत माफ। हमारे सर कहते हैं VIC लग रहे हैं। VIC। VIP नहीं VIC लग रहे हैं। आप चलो, बहुत आप अच्छे लोग लग भी रहे बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से हमें भी बात आपके करके। साथ बात करके बहुत इसीलिए अच्छा मैं लगा। ये वीडियो आप
अपलोड ये करोगे? कहाँ से मिलेंगे? नहीं, इधर शुगर लगा रहे हैं यार, टीवी का क्या लोगो लगा हुआ है यार, शुगर थोड़ी लगा, स्टार्टिंग में कहा शुगर लगा रहे हैं इसलिए हम शुगर लगा रहा हूँ, लेकिन टीवी के ऊपर लगाऊंगा ना। और सारे मिलके बोलो कि यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं मिलते हैं थोड़ी देर बाद एपिसोड में। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम सर। भाई सलाम, क्या हाल है? क्या, मैं ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारिस है। हारिस जी। ये सवाल आपका है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे आज तक ना इन चीज़ों की समझ नहीं आई। अच्छा। ये वाली चीज़ें थोड़ी बहुत जो हैं ये अभी भी पहनी हुई है, हाँ जी, लेकिन वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों का अगर शौक था तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइफ में था। बिल्कुल। अब बताओ ये क्या चीज़ें हैं, मुझे तो नहीं पता इन चीज़ों का। ये हमारे पास इटालियन ज्वेलरी है, ठीक है, 9 to 5 स्टर्लिंग सिल्वर में। आजकल गोल्ड का जो रेट हो गया है, ठीक है, 4 लाख प्लस, अब वहाँ आ गई है सिल्वर की तरफ, और ये इस टाइम बेस्ट क्वालिटी है सिल्वर की। ठीक है। और वैसे भी अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता, ये चीज़ें जो हैं ये एसेंशियल हैं, ठीक है, ये एक लग्जरी है और ये लोग पसंद करते हैं पहनना। सही हो गया। जी। अब ये बताएं कि ज्वेलरी में अब आपके पास तो आर्टिफिशियल सारी ज्वेलरी है और उसके अंदर कोई स्टोन्स वगैरह का इस्तेमाल कोई कम ही लग रहा है, बहुत कम है। ये हमारे पास सिल्वर की ज्वेलरी है, सिल्वर की है, ठीक है। स्टोन्स के बारे में बात करते हैं कि कोई जिंदगी में अमल दखल होता है, आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा ये सिर्फ एक मिथ है। मिथ है। देखिए, अगर आप प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैंने अगर ये शर्ट पहनी है तो इसका मेरा कोई जिंदगी में या मेरे नसीब में या किसी लाइफ के पार्ट में अमल दखल नहीं है। लेकिन अभी पीछे ब्रेक से पहले एक खातून ने कहा कि मेरी जिंदगी में तो बड़ा अमल दखल है, वो फिर उसको मैंने लगता फिरोजा है। पहना, फिरोजे से बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। अब ये क्या करूँ, उसकी सुनो आपकी सुनो। देखें, एक तो ये अगर आप रिलीजन से भी देखा जाए इस्लाम में, इसको हम शेप भी कह सकते हैं। खुदा पे यकीन नहीं है, फिरोजे पे यकीन है। फिरोजे पे यकीन है। आपने रखी हुई है कोई स्टोन वगैरह रखे हैं जी, आपने? हमारी ज्वेलरी में भी स्टोन्स लगे हुए हैं। तो एक खातून अगर आपके पास आती है और आपको कहती है कि यार ये मुझे अकीक दे दो क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ये बड़ा अच्छे वाला अकीक दे दो, जो मेरी ज़िंदगी में बड़ा अच्छा चेंज लेकर आती है ये, तो आप फिर उनको क्या कहेंगे कि नहीं मैं तो अच्छे वाला नहीं दूंगा? देखिए, कैसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे पास जो कस्टमर आते हैं ना, मैं उसको इस चीज़ का गाइड करता हूँ कि ये एक सदका जारिया है कि आप कस्टमर को सही गाइड करें। Very good. ठीक है। ठीक है। अब मेरे पास कस्टमर आएगा और मुझे कीक दें और मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी इससे, क्योंकि है। मेरा स्टार स्टोन है। तो सही मैं हो उससे गया। ये कहूँगा जी ऐसा कुछ नहीं होता, मगर अगर आप लेना चाहते हैं कीक तो ले। ठीक हो ठीक गया। है। इसमें मेरा वो है कि मैं फ़ायदा उठाऊँ एक स्टोन का और गलत बयानी करूँ। गलत बयानी कर, चलें, बड़े अच्छा आपने मैसेज दिया। अब हम इसको ना इसके हवाले से सर्वे करेंगे, ज़रूर, यहाँ से स्टार्ट होंगे वहाँ पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। उधर तो हमने कर लिया, ज़रूर। फिर उसका निचोड़ निकालूंगा कि यार हमने इसकी भाई की बात पे अमल करना है या दीगर जो लोगों ने इंटरव्यूज दिए उनके ऊपर अमल करना ठीक है। है। ठीक है, ठीक है। बात जहाँ तक आपने की है उसमें वजन था। ठीक है। ठीक है, बात आपने अच्छी की है, लेकिन हमने औरों की भी तो राय लेनी है। ज़रूर। उनकी राय लेके फिर आपसे बात करेंगे। ज़रूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैंने नोट किया पूरे इस इवेंट में सबसे ज़्यादा रश आपके ऊपर है, इनके ऊपर है, उनके ऊपर है, ये 2-4 स्टॉल्स के ऊपर है, इनके ऊपर भी है। ये क्या वजह है? सबसे पहली बात, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ने बहुत करम नवाजी की हुई है कि अल्लाह ताला इस मेहनत का फल अता करता है। इसमें सबसे पहले अल्लाह का ही मैं कहूँगी। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली ये ज्वेल्स एंड जेम्स के नाम से ये एग्जीबिशन लगी हुई है जिसमें ओरिजिनल स्टोन्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, उनकी कीमतें आसमान को छूती हैं, जबकि कस्टमर जो है हमारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आसानी से ले लेता है। ठीक है। तो लिहाजा यही वजह है कि कस्टमर भागा हुआ हमारे पास आता है। सोना तो अब सोना ही हो गया, सोना ख्वाब तो ही हो गया, ख्वाब हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ज्यादा हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है ज्वेलरी आर्टिफिशियल पसंद करती है और उसमें भी सस्ती। सस्ती। लेकिन आपके पास तो बड़ी अच्छी वैरायटी है, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़, मुझे चीज़ों की समझ नहीं है, लेकिन हाँ कोई फाइन क्वालिटी की चीज़ें हो, फिनिशिंग अच्छी हो, उसकी मुझे सेंस है। आपने तो बड़ी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, तो क्या कीमत है? मैं वैसे रैंडम नहीं आपसे बहुत पूछ रहा हूँ, बहुत इसकी शुक्रिया। क्या कीमत होगी? ये मेरा जो सेट है, ये मेरा सेट है, एंटीक में सेट है, जो मैं 2000 में ये इसको सेल अरे करती हूँ। नहीं, ये तो बड़ा सस्ता ऐसे है। ही है। और यही वजह है कि कस्टमर जो है वो मेरे पास आते हैं। मेरे पास जैसे 1 कैरेट के सेट हैं वो मैं 3000 में सेल करती हूँ, राजबड़ी के सेट हैं वो 3000 में सेल करती हूँ, और कस्टमर
में बहुत सेटिस्फाई होता है। Very good, ये तो एक आपने- तो डीलिंग, हाँ। आपकी चीज़, ये दो बहुत अहम चीज़ें होती हैं जो कहीं किसी को कस्टमर को जाने नहीं देती। अब आते हैं हम स्टोन्स के ऊपर। बिलीव होता है लोगों का इन स्टोन्स के ऊपर, क्या इसमें हमारी जिंदगी में कोई किरदार है इन चीज़ों का या नहीं? मैं फिरोजा पहनूंगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तासुर है लोगों का, लेकिन अगर आप बजाते मुझसे अगर मेरी ज़ाती राय लेंगे तो मेरे ख्याल में तो अल्लाह ने ये सिर्फ हमारी हुस्न को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ों को पैदा किया Very है, good. ना कि हमारे शख्सियत को तब्दील करने के लिए। तो लिहाजा हमें उसकी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किस्मत के लिए। बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। मैसेज दिया बहुत आपने। शुक्रिया। सबसे महंगा कौन सा है आपके पास आइटम? नहीं, बस ऐसे ही है। हम भी सादे, हमारी ज्वेलरी भी सादी बहुत है। शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात आपसे करके। थैंक यू बेटा, सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। इतनी एनर्जेटिक क्यों है माशाल्लाह से? काफ़ी देर से मैं आपको देख रहा हूँ, इतनी एनर्जी आप लेकर कहाँ से आई हैं? देखिए, जब एक पैशन होता है ना काम करने का, Very तो good. फिर एनर्जी तो ज़रूर आती है। आ जाती है। जी। कितने अरसे से कर रही है आप काम कर रही मैं हैं? 2003 से कर रही हूँ अच्छा, ज्वेलरी का। अब ये पैशन है, शौक जी, है आपको जी, इस चीज़ का, बिल्कुल। इसलिए इस फील्ड में आई हैं। जी बिल्कुल। और अब ये होता है कि नई से नई और जिद्दत वाली चीज़ होनी चाहिए, और क्वालिटी मेन जो चाहिए ना, क्वालिटी। क्वालिटी, जी क्वालिटी होनी जी। चाहिए। हमारे पाकिस्तान में ये जो आपके पास ज्वेलरी पड़ी हुई है, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तानी अवाम ज़्यादा पसंद करती है? पाकिस्तानी अवाम तो इसमें सब कुछ पसंद कर रही है, चूड़ियाँ, है ना? कड़े, सेट्स, और बीवी माशाल्लाह। हो तो शौहर साथ हो तो फिर तो वैसी हर चीज़ पसंद, फिर तो क्योंकि उनकी तो जेब हल्की होती है। जेब तो उन्होंने हल्की होनी है उनकी। जी। ज़्यादातर खवातीन जो हैं आती है आपके पास ज्वेलरी लेने, वो किस सेंस में से लेती है कि यार ये चीज़ की क्वालिटी अच्छी है या ये चीज़ मेरे पे अच्छी ज़्यादा लगेगी इसलिए ले नहीं, रहा हूं? देखिए, अच्छी भी लगने की बात होती है और मेन चीज़ है क्वालिटी भी। जी, अभी जैसे आज ही की बात है कि यहाँ पे वो आई, बच्ची देख के गई है, फिर सारी जगह घूम फिर के आई, कहती है आपके प्राइस भी कम है और क्वालिटी भी अच्छी है, वेरी और वो गुड। लेके गई। और प्राइस का तो मुझे ये साथ हमारी मैम ने बताया कि यहाँ पर रश इसीलिए ज़्यादा आप लोगों ने बड़े हमारे मिनिमम प्राइसेस हाँ, रखे हमारे हुए हैं। मिनिमम। ये खुद आप लोगों ने डिसाइड किया? नहीं, डिसाइड नहीं किया। देखिए, हम डिस्काउंट भी देते हैं तो लोग लेते हैं ना। ठीक हो गया। अगर डिस्काउंट नहीं देंगे तो कौन लेगा? कोई भी नहीं। अगर वो कहेंगे हम कहीं और से ले लेंगे। पाकिस्तानी तो डिस्काउंट के पीछे ऐसे भागते हैं, हमने बड़ी बड़ी वीडियोस देखी हैं। जी, जी। सबसे अच्छी ज्वेलरी इसमें से आपके पास कौन सी पड़ी है? सबसे अच्छी तो मेरे पास ये ज्वेलरी, ये। इसकी क्या खासियत क्या ये, है? इसमें सारे जरकौन लगे हुए हैं, गोल्ड प्लेटेड है ज्वेलरी, ठीक है। इसलिए। और ये सेट यहाँ तक है? ये यहाँ तक है। ये कितने का है सेट? ये वाला 8000 का है। 8000 का है, ठीक जी। है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर मेरे ख्याल से अब गोल्ड जो है वो तो अब एक ख्वाब ही हो गया है, ये लोग कहाँ देखिए ले ना, सकते ये हैं? गोल्ड वाली चूड़ी है, जी, ये मैंने भी पहनी हुई ये है। गोल्ड की है, गोल्ड की नहीं है, गोल्ड प्लेटेड है, प्लेटेड है, लेकिन ठीक है। गोल्ड का डिजाइन है। मैंने ये खुद भी वेयर कोई किए हुए जज नहीं कर सकता है इसको कि नहीं। ये और plated इसकी है। जो खनक है वो भी गोल्ड वाली है, ये देखिए। वेरी गुड। ये कहाँ से लेकर आती हैं आप? बनवाती हूँ मैं ये। अच्छा, वेरी गुड। कहाँ बनवाती हैं आप? मेरे जी वो है ना, कारीगर अपने है बंदे ज्वेलर के। अच्छा अच्छा जी अच्छा। जी, ज्वेलरी मार्केट में जो होते हैं उन कारीगरों से बनवाती हूँ। कारीगर। अब पत्थर के बारे में सर आपसे बात कर लेंगे कि पत्थरों का हमारी जिंदगी में कोई किरदार है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है जी। भाई, ये मेरे ख्याल से सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हुए बिल्कुल हैं। सपोर्ट करने हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का सॉरी जो मेरा स्टॉल है, मेरा फेसेस कलेक्शन के नाम से है। अच्छा अच्छा, वेरी जी। गुड वेरी गुड। इंशाल्लाह इंस्टा बस पे भी आपने- मेरा फेसेस कलेक्शन ही है, Faces तो मैं collection लोगों से आप लोग रिक्वेस्ट भी बिल्कुल- करूंगी कि फॉलो भी करें जी। और उनको डिस्काउंट से फ्री डिलीवरी चार्जेस में देती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवैस तैयब है। मैं बाय प्रोफेशन जियोलॉजिस्ट भी हूँ, जियोलॉजिस्ट भी हूँ। Very और good. यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए आए हैं। हमारा स्टॉल है यहाँ पे। अच्छा। OT जेम्स ज्वेल्स के नाम से हमारा ब्रांड है। ठीक और है। हम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के स्टोन्स लाए हैं यहाँ। वेरी गुड। जी। अब हम बात करते हैं, आपने बड़े जस्टिफाई करके रखे हुए हैं सारे स्टोन्स तरीके से, मज़ा आ रहा है आपके स्टॉल को देख के। जी, साफ शुक्रिया। सुथरा भी है, पत्थर भी आपके बड़े चमक रहे हैं। माशाल्लाह। पत्थरों से बात स्टार्ट करते हैं कि पत्थर का हमारी ज़िंदगी में कोई किरदार होता है? ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं लोगों के, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका हमारी ज़िंदगी पे असर होता है, जिस तरह एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि मतलब
इनका जिस तरह बर्थ स्टोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जनवरी का बर्थ स्टोन जो है वो गार्नेट है, दिसंबर का जो है टर्काइज है, ब्लू टोपाज है, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि कुछ स्कूल ऑफ थॉट से कहते हैं कि इसका ज़िंदगी पे असर ये होता है कि बॉडी को इफेक्ट करते हैं, मतलब कोई स्टोन आप पहन लें तो आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, आए वो पॉजिटिव एनर्जी में होता है या नेगेटिव एनर्जी में होता है, क्योंकि उन पे जब लाइट पड़ती है किसी स्टोन पे, ठीक है। आपको मिसाल, एक बेसिक मिसाल देता हूँ, जिस तरह फिजिक्स में हम कहते हैं कि कोई एटम जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। इस तरह स्टोन्स की भी मिसाल इस तरह है, वो एनर्जी रिलीज करते हैं, वो एनर्जी बॉडी के साथ इंटरेक्शन करती है। जब वो बॉडी के साथ इंटरेक्शन करती है तो बॉडी पे या पॉजिटिव इफेक्ट डालती है या नेगेटिव इफेक्ट डालती है जी, ठीक हो गया। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो इसे फेट के साथ रिलेट करते हैं, मतलब किस्मत चेंज करता है फलाना, मतलब इस तरह की चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ठीक हो गया। सबसे सस्ता पत्थर कौन सा होता है? सबसे सस्ता पत्थर मुख्तलिफ पत्थरों में आते हैं, मोस्टली अकीक मिलता है, एगेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो सस्ता होता है, लेकिन एगेट्स में फिर ऐसी वैरायटीज भी हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। कैसे पहचान होती है पत्थर की? पत्थरों की पहचान मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है, मतलब एक लेमैन को तो पहचान नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट को पहचान करने में आसानी होती है। मोस्टली वो नेकेड आई से पहचान लेता है, ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में हो तो वो मोस्टली लूप यूज़ करता है, आई ग्लास यूज़ करता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता है स्टोन को, मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहीं जाके स्टोन खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इतना टाइम नहीं देगा कि मैं वो स्टोन ले जाके लेब ले जाऊँ, टेस्ट करूँ, ठीक है। असल में मतलब पहचान तो ये होती है कि मतलब स्टोन को प्रॉपर्ली लेब लेके जाया जाए, वहाँ पे उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाए, ठीक है। जिस तरह डिफरेंट स्टोन के डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है। जिस तरह हम इंसान हैं, हम मतलब मेरे फिंगरप्रिंट्स आपसे डिफरेंट होंगे, ठीक है। इस तरह स्टोन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दूसरे स्टोन से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एमराल्ड से डिफरेंट होगा, एमराल्ड का टोपाज से डिफरेंट होगा, टोपाज का क्वार्ट्ज से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं। स्पेक्ट्रम से पता लगता है, क्या नाम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टोन्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम एक स्टोन को दूसरे स्टोन से डिफरेंशिएट करते हैं। स्टोन की वैल्यूज हैं डे बाय डे बढ़ती जाती हैं। जिस तरह हम अगर प्रॉपर्टी में आ जाएं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन स्टोन की वैल्यू जो है वो ओवरऑल बढ़ती जाती है, क्योंकि ये रेयर चीज़ है। रेयर चीज़ है। बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, बहुत शुक्रिया खान जी, बड़ा अच्छा लगा। और ये हम इस वक्त मौजूद हैं एक निजी मॉल के अंदर, यहाँ पर एग्जीबिशन हो रहा है स्टोन्स वगैरह का। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे और टॉपिक हमारा थोड़ा सा ट्रिकी है आज के, यार लोगों का बिलीव है इन चीज़ों के ऊपर, अगर है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और कीमतों के बारे में खान जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई, बल्कि सबसे ज़्यादा आज स्टोन्स के हवाले से अच्छा इंटरव्यू इन्होंने दिया। यहीं पर इन्हीं के स्टॉल के ऊपर हम यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है हमारे एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक है, का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मैं किसी भी इवेंट पे जाता हूँ इस्लामाबाद में, सबसे ज़्यादा आप मुझे नज़र आती हैं और हमेशा की तरह प्यारी लगती हैं। थैंक यू सो मच। बस इन्फ्लुएंसर्स का काम है ना, इन्फ्लुएंसर्स का काम है। कैसा लगा आज का ये इवेंट आपको? आई गेस बहुत अच्छा है, बस रश बहुत ज़्यादा है, वो भी एक अच्छी बात है कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इस तरह के इवेंट्स में, तो आई गेस इट्स अ गुड एक्टिविटी, लोगों को आना चाहिए। हम लोग भी आते हैं इसीलिए, तो आई गेस आपके अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छी कलेक्शन है ज्वेलरी की, तो जिन लोगों को ज्वेलरी का शौक है आई गेस बहुत अच्छा है उनके लिए। बहुत अच्छा है। वो स्टोन्स की बात करते हैं, क्या लोगों का इस चीज़ के ऊपर बिलीव है या नहीं है कि पत्थर पहन लिया? यहाँ पर हमारी एक बहन है, उन्होंने कहा कि पत्थर पहना मैंने तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। आपका इन चीज़ों पे बिलीव है? इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, आपका अपना दिमाग की सारी गेम है, यू नो। आप जैसा सोचना शुरू करते हैं आई गेस आपके साथ वैसा वैसा होता है। अच्छा, मुझे ज़्यादा बिलीव नहीं है इस पे कि आप पत्थर पहनोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, दिन फिर जाएंगे आपके, लेकिन उतनी ही रेशो उन अवाम की भी है जो मानते हैं कि इसका असर होता है। इसका असर तो होता है। आई गेस मैं नहीं मानती, लेकिन लोग मानने वाले हैं। ठीक हो गया। फैशन की बात करते हैं, हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक ही है कि फैशन हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और फैशन को हम कैसे डिफाइन करें? बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मेरे लिए ना फैशन बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप इवन घर से बाहर निकल रहे हैं ना, तो आपको अच्छा ड्रेसअप होना बहुत ज़रूरी है। फैशन डजंट मीन कि आपने
खुद को एक्सपोज कर देना है या आपने हर पैथेटिक चीज़ को अडॉप्ट कर लेना है। फैशन इज़ हैविंग अ सेंस कि आप किस तरह सोसाइटी में प्रेजेंटेबल लगे। तो आई गेस फैशन इज़ लुकिंग प्रेजेंटेबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ख़वातीन का इवेंट है, जो ज्वेलरी है, स्टोन्स हैं, कड़े हैं, अंगूठियाँ हैं, इसमें ज़्यादातर जो लगाव है ये ख़वातीन का होता है। ज़्यादातर ख़वातीन के स्टॉल्स भी हैं और लेने वाली भी ख़वातीन हैं, दरमियान में ये जवान। क्या वजह है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि स्टार्ट हमने करना था, कुछ इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं थी हमारे पास, तो हमें समझिए जैसे कि ज्वेलरी का करते हैं, इसमें लड़कियों की भी है, लड़कों की भी ज्वेलरी है साथ साथ, क्योंकि आजकल आहिस्ता आहिस्ता लड़के भी इस चीज़ में काफ़ी आ रहे हैं, ज्वेलरी वगैरह पहनने का शौक रखते हैं। सच सच बताना कितनी इन्वेस्टमेंट है टोटल? हमारी टोटल लगभग 1.5 लाख के आसपास थी इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसको काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हैं, बल्कि प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं आजकल। वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी लेकर कहाँ से आते हो? ये हमारी सारी खुद की इंपोर्ट है, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं चीज़ें अपनी। इस तरह के डिज़ाइन आपको यहाँ पर क्या पूरे पाकिस्तान में मिलना बड़े मुश्किल होते हैं, जिस तरह इस तरह के साइड से डिज़ाइन पड़े ये मिलना बड़े मुश्किल है, चाइना से खुद इंपोर्ट है हमारे। सही हो गया। ये पत्थर है ये जो है? नहीं, ये पत्थर नहीं है, दूसरा प्लास्टिक है। हाँ जी, नॉर्मल ठीक हो गया। पत्थर वगैरह भी कोई रखे हैं? कोई नहीं, पत्थर अभी नहीं रखे, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस है आर्टिफिशियल एस्थेटिक ज्वेलरी की तरफ, तो उसमें औरतें पतली पतली चीज़ें ज़रा पसंद करती हैं। पतली पतली चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। ये बताएं कि फैशन भी आपने किया हुआ है, हमारा तो टॉपिक फैशन भी था, वो तो मैं भूल ही गया। फैशन पे भी आते हैं। फैशन का हमारी ज़िंदगी में कोई किरदार है? फैशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फैशन अब इस तरह तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर जिस बंदे को शौक होता है वो अपनी जाहिर सी बात है शौक पूरा करे, किसी को क्या ही रोकना है। किसी ने अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो वो करे, अगर उसको फैशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं आप अपने आप को ज़रूर करें। बाल ऐसे ही हैं, बिखरे हुए हैं या स्टाइल ही ऐसा? नहीं, ये बिखरे हुए हैं, ऐसे ही रहते हैं ये। क्यों, किस गम में हो? गम में किसी नहीं है, बस छोड़ दिया बालों की फिक्र करना हमने। किसी ने कहा है कि बाल बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे ही रखो? नहीं नहीं, ऐसा होता तो मज़ा ही आ जाता हमें भी। ऐसा ऐसा खुल रहा है, ये उस साइड पे जाएगा, लेकिन हम लेके नहीं जाएंगे इसको। वापस टॉपिक पे आते हैं। ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं क्या चीज़ लेना पसंद करती हैं? ख़वातीन जो ज्वेलरी में ज़्यादातर लेती हैं, हमारी रिंग्स बहुत पसंद करती हैं। इसके अलावा जो नेकलेसेस हैं, इसके अंदर कोई 2-3 डिज़ाइन हैं बड़े मशहूर जो आजकल चल रहे हैं, वो बहुत पसंद करती हैं। ब्रेसलेट्स वगैरह भी हर किसी का अपना अपना होता है, अलग अलग सीन है ज़्यादा, मगर रिंग्स और नेकलेसेस सेल होते हैं हमारे। ठीक हो गया, चलें, अल्लाह करे आपका जो है ये निज़ाम चलता रहे और फैशन भी करना है, ठीक है इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किया होगा। आज हमने लोगों से बात की ज्वेलरी के हवाले से, फैशन के हवाले से, और वो फैशन को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं इस हवाले से। सबसे ज़्यादा जो आज के हमारे टॉपिक में ज़ेरे गौर रहा वो ये रहा कि स्टोन्स के ऊपर आपका कितना बिलीव है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि 100% हमारा बिलीव है, हमने स्टोन्स जब से पहनना शुरू किए, इस्तेमाल करना शुरू किए, हमारी ज़िंदगी बदल गई, हमारी ज़िंदगी में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारी ज़िंदगी में स्टोन्स का कोई किरदार नहीं है, ये हम सिर्फ इस सेंस में पहनते हैं कि एक फ़ैशन है, एक पत्थर है, अच्छा लग रहा है, हम उसको पहनते हैं और वो हमें अच्छा लगता है। हमारे पहनने से, हमारे पत्थर को यूज़ करने से हमारे हाथ अच्छे लगते हैं, चाहे वो ज्वेलरी में नेकलेस हो, कोई भी हो, इस तरह अच्छा लगता है। इसके अलावा हमने फ़ैशन के हवाले से लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि फ़ैशन जो है उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि हाँ वाकई बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ी सी आपको नॉलेज भी होनी चाहिए फ़ैशन की। ये भी नहीं, कुछ लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया कि जो आपको अच्छा लगता है वो पहन लें और बस वही सब कुछ है, ऐसे नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आप अक्ल शऊर रखते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत दुनिया आगे निकल गई है, आईटी का दौर है, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू गाइडेंस ले सकते हैं कि आपने अगर फ़लानी शर्ट पहनी है उसके साथ आप कौन सी पैंट पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। अगर आपने इस तरह के शूज़ पहने हैं तो आपने उसके साथ बेल्ट किस तरह की पहननी है। अगर आपने कैजुअल रहना है तो कैजुअल की ड्रेसिंग क्या है, फॉर्मल रहना है तो फॉर्मल की ड्रेसिंग क्या है, किस तरह की इवेंट में किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये फ़ैशन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें अपने दोस्तों से
अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में देखें, वहाँ पर जाके लोगों को जज करें कि यार एक अच्छा अगर बंदा अच्छा लग रहा है तो उसने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है। एक सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक बंदे की वीडियो है या पिक्चर है, वो उसमें अच्छा लग रहा है तो उसने किस तरह की ड्रेसिंग की, वहाँ से अडॉप्ट करें। थोड़ा सा पढ़ें, फैशन के बारे में पढ़ें, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। इवन के चैट जीपीटी के ऊपर आप लिखें फैशन की डेफिनेशन, आप उससे मांगे, आपको वो दुनिया की इतनी ज़्यादा चीज़ें बता देगा। अगर आप ब्लैक पैंट पहन रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि यार ब्लैक पैंट के साथ मैं क्या पहनूं, तो आप इंटरनेट पे छोड़ दें। आप ब्लैक पैंट लेके इंटरनेट के पास हाजिर हो जाए और इंटरनेट को कहें कि मेरे पास ब्लैक पैंट है और उसके साथ मैं किस तरह की शर्ट पहनूं, फलाना किस्म का हमारा त्यौहार है, इस तरह का इवेंट है, तो उसमें किस तरह की मुझे ड्रेसिंग है, आपको सारा कुछ बता देगा। फैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रही बात स्टोन्स के हवाले से, वो आपको सब ने अपने अपने व्यूज़ दे दिए हैं। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है हमारे प्रोग्राम के अख्तिताम का। मुक़द्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।